बीजेपी ने पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे का वीडियो किया शेयर। कन्याकुमारी के भगवती अम्बन मंदिर में पीएम की पूजा अर्चना की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना की तस्वीरें आई सामने। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना कर रहे हैं पीएम। ध्यान मंडपम में साधना कर रहे हैं पीएम मोदी। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से ठीक सामने पीएम ने लगाया ध्यान योगासन। पीएम मोदी ने सूर्योदय के समय सूर्य का किया जलाभिषेक। जल अर्पण के बाद पीएम मोदी ने भगवान सूर्य को किया प्रणाम। सूर्योदय के समय पीएम मोदी ने की सूर्य की साधना, हाथ में माला फेरते नजर आए। सीएम योगी ने पीएम मोदी की ध्यान साधना की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, जब आध्यात्मिकता आपका आधार और भक्ति आपकी शक्ति होती है। शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर अटैक। बोले, पीएम मोदी की ध्यान साधना से विपक्ष को क्या दिक्कत। ध्यान साधना से आचार संहिता के किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ। पीएम मोदी की साधना की बीजेपी नेता सीआर केसवन ने की तारीफ। कहा, पीएम मोदी की साधना व्यक्तिगत नहीं, पूरे देश के उत्थान के लिए कर रहे हैं साधना। पीएम मोदी का साधना पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का अटैक। विपक्ष को योग और ध्यान के प्रति घृणा है। ये देश की पुरातन परंपरा और पूंजी पर वैचारिक हमला है। पीएम की साधना पर विपक्ष के सवालों का शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब। पीएम मोदी हर चुनाव के बाद अध्यात्म और ध्यान करते हैं। विपक्ष को इस पर बवाल मचाने की नहीं है जरूरत। पीएम मोदी की साधना पर विपक्ष के बयानों पर बोले रामदास अठावले। पीएम चिंतन के लिए गए। विपक्ष द्वारा पीएम के हर कार्य पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं। पीएम की साधना पर बोले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। वो दिव्य स्थान है। पीएम को ध्यान के बाद शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। रामलला की ओर से उन्हें शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बालासोर से कांग्रेस उम्मीदवार श्रीकांत जैना का दावा, 4 तारीख को हो रही है पीएम मोदी की विदाई। स्पष्ट रूप से इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा का बयान। बोले, मोदी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अध्यात्म कर रहे। राहुल गांधी हारने के बाद अब कौन से देश जाएंगे। पीएम की साधना पर विपक्ष के बयान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पीएम के ध्यान से असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनियां बढ़ी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। भारत को और आगे लेकर जाएगी सरकार। दिल्ली के जल संकट को लेकर बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक किया मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा। 2000 रुपए का जुर्माना बन रहा भ्रष्टाचार का एक और कारण। प्रोटेस्ट मार्च में शामिल बांसुरी स्वराज ने कहा, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। जो जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में था, वो आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी का संकट जारी। चाणक्यपुरी में टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए मची अफरा तफरी। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में भी पानी के लिए रोज हो रही है मारामारी। टैंकर आते ही एक एक बाल्टी के लिए जूझ रहे हैं लोग। पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की याचिका। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा लेटर। दिल्ली को हीट वेव में ज्यादा पानी की जरूरत। यूपी, हरियाणा से ज्यादा पानी दिलवाने की अपील की। जल संकट को लेकर केजरीवाल की पोस्ट। बोले, भीषण गर्मी से देश भर में बिजली और पानी का संकट। यूपी और हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया। बीजेपी राजनीति की जगह मिलकर समस्या का समाधान निकलवाने में सहयोग दे। दोबारा जेल जाने से पहले केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मैं चाहे जा रहा हूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना। सीएम केजरीवाल ने कहा, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं देश को बचाने के लिए। यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा जल्द वापस आएगा। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। इस पर बोली सुप्रिया सुले, सरकार के पास आम आदमी के सवालों के लिए समय नहीं। सरकार ईडी, सीबीआई से केवल पार्टी तोड़ने में बिजी है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप। औरंगाबाद में हीट वेव की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार के कैमूर में गर्मी का प्रकोप जारी। लू की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। बिहार के आरा में भीषण गर्मी का प्रकोप। हीट वेव की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। पीड़ित लोगों को अस्पताल में बर्फ से किया जा रहा है इलाज। बिहार के नालंदा में गर्मी का प्रकोप। सदर अस्पताल में हीट वेव के चलते मरीजों का अलग वार्ड बनवाया गया। मनोज झा ने 40-47 डिग्री में बिहार के स्कूल में शिक्षकों को बुलाए जाने पर सवाल उठाए। कहा, हम लोगों की आवाज पर बंद किए गए स्कूल, लेकिन शिक्षकों को क्यों बुला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गर्मी से छात्रों और शिक्षकों की हो रही मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लिखा, एनडीए सरकार की हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में स्कूल खोलने से मौतें। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हीट वेव की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मौत।
राजस्थान के अजमेर में भीषण गर्मी का कहर, लोगों को करना पड़ रहा है जल संकट का सामना, टैंकर से पानी लेने में भी लाइनें लगी। ओडिशा के सुंदरगढ़ में प्रचंड गर्मी जानलेवा हुई, हीटवेव की चपेट में आने से 4 की मौत। दिल्ली में प्रचंड गर्मी हुई जानलेवा, हीटवेव और लू से एक शख्स की मौत हुई। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। कानपुर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, काला चश्मा और सिर पर गमछा लपेट कर निकल रहे हैं लोग। राजौरी के चुंगस और सुंदरबनी रेंज में लगी आग पर अब तक काबू नहीं, लू और गर्म हवाओं के चलते भड़क रही है आग। एमपी के भोपाल में गर्मी और हीटवेव जारी, मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट, सिर पर गमछे लपेट कर निकल रहे हैं लोग। अमरावती के मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट, प्रदूषित तालाब किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। कोलकाता में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश, शहर के कुछ हिस्सों में पानी भरा। प्रज्वल रेवन्ना मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज, एसआईटी ने पूछताछ के लिए रेवन्ना की मां को नोटिस भी भेजा है। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, रेवन्ना के जर्मनी से आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही। प्रज्वल रेवन्ना के वकील का बयान, बोले रेवन्ना जांच में सहयोग के लिए आगे आए, मीडिया में ट्रायल ना हो। मालीवाल केस में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, आरोपी विभव ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी, शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं सिसोदिया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव और आईटी सेल इंचार्ज नितेश कार्तिकेयन की पोस्ट। राजभवन में 2 ईवीएम हैक कर पी कश्यप और एमके भाई को ठहराने का आरोप, लिखा अमित शाह के इशारे पर ठहराए गए हैकर्स। मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार अनीता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार, मामले को हाईकोर्ट ले जाने को कहा। आरजेडी ने 45 बूथों पर रिपोलिंग करवाने की अपील की। आरजेडी के आरोपों को राजभवन ने बताया झूठ, ईओयू में लिखित शिकायत दर्ज कराई। ईओयू ने केस दर्ज कर डीएसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई। इंडिया टीवी से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान का दावा, साउथ में बीजेपी को मिलेगा शानदार रिजल्ट, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु और केरल में मिलेंगी सीटें। शिवराज चौहान ने पीएम मोदी को बताया सुपर ह्यूमन, कहा मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार, मेडिटेशन उन शक्तियों को जागृत करने की प्रक्रिया। इंडिया टीवी से बातचीत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी दावा, कहा पिछली बार यूपी में हम गठबंधन में 64 सीट जीते थे, इस बार इससे ज्यादा लाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने चुनावों में किया धुआंधार प्रचार, 65 दिन में 204 चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए, 169 जनसभा, 13 रोड शो, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी के बाहर भी सीएम योगी की बड़ी डिमांड, 12 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में की रैलियां और रोड शो, दूसरे राज्यों में 44 जनसभाएं और 2 रोड शो में शामिल हुए। ओडिशा के मयूरभंज में कल वोटिंग, मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई टीमें। यूपी के गाजीपुर में भी कल डाले जाएंगे वोट, पोलिंग पार्टियों को दिए गए ईवीएम। अमृतसर में कल वोटिंग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। झारखंड के दुमका में कल डाले जाएंगे वोट, मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। कुल्लू में डाले जाएंगे कल वोट, ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए कर्मचारी। कुल्लू में भी सभी बूथों पर मतदान की तैयारी पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश बोली, मतदान कर्मियों को 3-3 बार दी गई है ट्रेनिंग। पंजाब में कल के मतदान के लिए सभी जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। मुख्य चुनाव अधिकारी सिबन सी बोले, मतदान के लिए चुनाव मशीनरी पूरी तरह से तैयार है। पुणे से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल सभी से मतदान करने की अपील की, कहा पीएम मोदी की तीसरी पारी में भारत तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अमित शाह, पत्नी सोनल शाह के साथ मंदिर में किए दर्शन, पुजारियों ने विधि विधान से करवाई पूजा। चुनाव प्रचार थमते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को नैना देवी के मंदिर पहुंचे, पूजा कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान के मेंदुपुर बालाजी मंदिर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की पूजा, साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। पूजा के बाद बोले सीएम भजन लाल, भगवान हनुमान से देश और राज्य के लिए मांगी शांति और समृद्धि, पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़े बहुमत से जीतेंगे। पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे चिराग पासवान, दर्शन कर बोले आज हम जो भी हैं इन्हीं के आशीर्वाद से। आयकर विभाग ने रिकॉर्ड 1100 करोड़ रुपए नकद और आभूषण किए जब्त, लोकसभा चुनावों के पहले की कार्रवाई। दिल्ली के फरार आप विधायक अमानतुल्लाह की संपत्ति को करेगी नोएडा पुलिस, इनाम भी हो सकता है घोषित। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, मथुरा कोर्ट में सुनवाई को लेकर फैसला सुरक्षित। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट 8 घंटे लेट, एसी बंद होने से कई यात्री फ्लाइट में बेहोश, एयरलाइन ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया। भारतीय शांतिदूत नायक धनंजय कुमार मरणोपरांत डैग हैम्सकॉल्ड पदक से हुए सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र में सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले
60 से अधिक नागरिकों को सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी बृहद सोमा ने यूएस नेशनल स्पेलिंग बी 2024 का खिताब जीता। ट्रॉफी और $50,000 का मिला चेक। एयरफोर्स और औद्योगिक कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सम्मेलन का आयोजन। डिप्टी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने की अध्यक्षता। देवी अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दी श्रद्धांजलि। बोले, देवी अहिल्या का चरित्र हमारे लिए आदर्श। पुणे में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम। एनसीपी एससीपी सांसद और बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने किया माल्यार्पण। पुणे पोस्ट का मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी के 2 दोस्तों को भी बुलाकर बयान दर्ज किए। एक ने माना शराब पीने के बाद उसका आरोपी दोस्त चला रहा था कार। पुणे हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। सोर्सेस के मुताबिक नाबालिग आरोपी के अलावा उसके दोस्तों के भी ब्लड सैंपल्स बदले गए थे। पुणे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लिखी चिट्ठी। नाबालिग आरोपी का बयान दर्ज कराना चाहती है पुलिस। अखनूर बस हादसे में एडीएम की अगुवाई में जांच के निर्देश। 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोटवार में महिला को ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के एसपी बोले, जमीन से जुड़ा विवाद है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। तिरुएन वेली में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से आग। 6 लोग घायल। आसपास की कई दुकानें जलकर खाक। लखनऊ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाया सैंड आर्ट। तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन हुआ। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव और धूम्रपान मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। त्रिशूर से कोझिकोड जा रही बस में एक महिला को प्रसव पीड़ा। बस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बिहार के मानेसर में लड्डू की मांग अचानक बढ़ी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया था मनेर के लड्डू का जिक्र। तमिलनाडु के नागापट्टिनम के प्रसिद्ध वेलांकनी चर्च में मदर मैरी का क्राउनिंग सेरेमनी। तड़के हुए समारोह में लोगों की भीड़ रही। अमेरिका के मिनियापोलिस में फायरिंग। 2 पुलिस अधिकारी समेत 6 लोग घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस के सभी 34 आरोपों में दोषी हुए करार। चीन की सेना ने ताइवान के मुद्दे पर दी है खुली चेतावनी। कहा, ताइवान की आजादी का मतलब है जंग। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। 5 दिवसीय पंजीकरण अभियान की शुरुआत हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू किया। आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को भारत का पहला मैच।